साथियों, सभी लग्नों में सप्तम भाव गुरु के परिणामों के बारे में बात करते हुए आज हम अंतिम पड़ाव तक आ पहुंचे हैं और आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे मेष लग्न में सप्तम भाव स्थित गुरु की। हम आगे बात शुरू करें उसके पूर्व यह समझ लीजिए, लग्न में कोई भी सूत्र, कोई भी फार्मूला काम नहीं करता है। इस वजह से इस चैप्टर को लंबा करने की बजाय हम शॉर्ट में ही बात करेंगे। वैसे जो गहन जिज्ञासु हैं और मेष लग्न के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, उनके लिए बता देते हैं कि हमने चैप्टर 162 में मेष लग्न को कैसे देखें इस पर विस्तृत रूप से बात की है और उसके बाद चैप्टर 165 में आपके सवालों के जवाब भी दिए हैं मेष लग्न से संबंधित। तो जो भी लोग मेष लग्न के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं वो चैप्टर 162 और 165 को एक बार अवश्य देख लें, तो आपको मेष लग्न की विस्तृत जानकारी उन दोनों चैप्टर्स में मिल जाएगी। मेष लग्न के बारे में परिणाम जानने के समय एक बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर भाव भी वही है और राशियां भी वही हैं। यहाँ पर चूंकि भाव और राशियां अलग अलग नहीं होती, इसलिए अलग से कोई सूत्र नहीं लगते हैं। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं मेष लग्न सप्तम भाव तुला राशि में स्थित गुरु के बारे में। अब यहाँ पर मेष लग्न में गुरु सप्तम भाव तुला राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर गुरु की स्वराशि धनु नवम भाव में है, तो यह नवमेश हो गए और अपने भाव से एकादश भाव की दूरी पर बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नवमेश होने के नाते यह नवम भाव एक्टिव हो जाएगा और इसके विपरीत जो भाव है यानी नवम भाव से सप्तम भाव यानी तीसरा, ये डीएक्टिवेट होगा और गुरु यहाँ पर अपने भाव से एकादश भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह एकादश भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि गुरु की उच्च राशि कर्क चतुर्थ भाव में है, तो यह चतुर्थ भाव भी एक्टिव होगा और अपनी उच्च राशि कर्क यानी चतुर्थ भाव से गुरु चतुर्थ भाव की दूरी पर ही बैठे हैं, तो यह चतुर्थ भाव प्रबल रूप से एक्टिव रहेगा। अब यहाँ तक हमने देखा कि चतुर्थ, नवम और एकादश ये तीन भाव एक्टिव हो गए हैं। अब आइए डीएक्टिवेट भावों को देखते हैं। अब यहाँ पर गुरु की नीच राशि मकर दसम भाव में है, तो दसम भाव डीएक्टिवेट होगा और अपने नीच भाव से गुरु की दूरी भी दसम भाव की है, तो दसम भाव तो पूरी तरह से डीएक्टिवेट होगा ही। तो यहाँ पर दसम डीएक्टिवेट हुआ और तृतीय डीएक्टिवेट हुआ। अब इनके परिणामों की बात करें तो यहाँ पर गुरु नवमेश है। नवमेश होने के नाते यह जातक भाग्यवान तो होगा ही, यह तो पक्का है। अब अपने भाव से यानी नवम भाव से एकादश भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह गुरु इस जातक को भाग्य का लाभ तो देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी ये नवम और एकादश दो भावों के लाभ तो इसको मिलेंगे ही। अब हम देख रहे हैं कि गुरु की उच्च राशि कर्क यहाँ चतुर्थ भाव में है और अपने चतुर्थ भाव से भी चतुर्थ ही बैठे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि इस गुरु के दशा काल में जातक सुखों के पीछे भागने वाला होगा। चूंकि यहाँ पर तृतीय भाव डीएक्टिवेट है, तो यह ज़्यादा मेहनत के चक्कर में पड़ता नहीं है, इसको सिर्फ सुख चाहिए। माता के प्रति विशेष लगाव रखेगा, यारी दोस्ती, घूमना फिरना, इन कामों में इसका मन लगता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि यह चतुर्थ भाव ज़्यादा एक्टिव होने से यह जातक माता के प्रति विशेष लगाव रखता है या इसे मातृभक्त भी कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि घर में सास बहू के झगड़े लगे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस गुरु की दशा काल में इस जातक की माता और पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं रहता, उनमें खटपट लगी ही रहती है। अब आइए एक विशेष बात पर ध्यान देते हैं कि यहाँ दसम भाव में गुरु की नीच राशि है, जिसकी वजह से दसम डीएक्टिवेट हुआ है और वहाँ से दूरी भी दसम भाव की ही है। तो कहने का मतलब यह है कि दसम भाव यहाँ पर पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इसका परिणाम क्या होगा?
परिणाम इसका यह होगा कि इस जातक के पिता द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे वो घर के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। इस जातक के पिता द्वारा लिए गए फैसलों से घर का कोई भला नहीं होगा, बल्कि वो कहीं ना कहीं नुकसान का कारण ही बनेंगे। कुल मिलाकर इस जातक के पिता द्वारा लिए गए निर्णय खराबी का कारण बनेंगे और कहीं ना कहीं परेशानी ही देंगे। तो यहाँ तक हमने मेष लग्न में सप्तम भाव तुला राशि में स्थित गुरु के बारे में बात की। अब इस संदर्भ में एक दो विशेष बातें और कर लेते हैं। जहां तक सूत्रों को लागू करने की बात है तो हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी सूत्र लागू नहीं होंगे मेष लग्न में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव में तुला राशि है और भाव भी सप्तम ही है। तो यहाँ पर गुरु सप्तम भाव को एक्टिव करके सप्तम को ही डीएक्टिवेट तो कर नहीं सकते। इस वजह से कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ मेष लग्न में जब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सूत्र लगाने की बजाय आप सप्तमेश की स्थिति देख लीजिए। अब मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र होगा, तो यहाँ पर कुंडली में शुक्र की स्थिति देख लीजिए कि वह किस स्थिति में है, अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है या खराब परिणाम देने की स्थिति में है। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर यदि शुक्र खराब स्थिति में है, विपरीत परिस्थितियों में है, तो इस दशा में इस जातक के दूसरे विवाह का यह सूचक होगा। इसे ध्यान से समझ लीजिए। और इसीलिए वैवाहिक मामलों के लिए मेष लग्न सप्तम भाव में गुरु की दशा हो या यह नक्षत्र स्वामी हो तो शुक्र की स्थिति का अध्ययन कर लेना बहुत आवश्यक होगा। यदि शुक्र की स्थिति यहाँ खराब है तो यह पक्का समझ लीजिए कि इस गुरु के दशा काल में जातक विपरीत लिंगियों के चक्कर में भी फंसा रहेगा और उसके अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं। लेकिन यह सब निर्भर करेगा शुक्र की स्थिति पर, जबकि यहाँ पर दशा काल गुरु का है सप्तम भाव का, लेकिन यहाँ शुक्र को इन मामलों के लिए देखना जरूरी होगा। तो आज का चैप्टर पूरा होने के साथ ही हमने सभी लग्नों में सप्तम भाव में गुरु के बारे में बात कर ली है। अब लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।